2024 लोकसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र सज चुका है। पार्टियां रण के लिए तैयार हो चुकी हैं। एक तरफ विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं तो दूसरी तरफ एनडीए भी अपना कुनबा बढ़ा रहा है। अब बस शंखनाद की देरी है। लेकिन 2024 के चुनावी संग्राम के ऐलान से पहले विपक्षी दलों का आपसी संग्राम चरम पर है। एक तरफ चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मात देने के लिए विपक्षी दलों का एक होकर लड़ना जरूरी है। इसके लिए विपक्षी गठबंधन को क्षेत्रीय दलों को भी साथ लाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी आपसी तकरार भी जारी है। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में जारी दो पार्टियों की ताजा भिड़ंत इसका नया उदाहरण है। सूबे में दलित वोटर्स पर अपनी खास पकड़ रखने वाली बीएसपी ने 2024 के चुनाव में अकेले मैदान लेने का फैसला कर रखा है। बसपा कार्यालय पर कल हुई बैठक में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस दौरान भी उन्होंने अकेले चुनावी मुकाबले में उतरने पर जोर दिया और पार्टी पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में इसी रणनीति पर काम करने का आदेश भी दिया। दूसरी तरफ सियासी पंडितों की माने तो यूपी में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सपा कांग्रेस को मिलकर बसपा को अपने खेमे में करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ सपा बसपा के बीच भिड़ंत जारी है। दोनों एक दूसरे पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव से जब बीएसपी को साथ लाने पर प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि वो पहले बीजेपी से दूरियां कम करें। वहीं अब शिवपाल के बयान पर पलटवार करते हुए बसपा एमएलसी भीमराव अंबेडकर ने कहा कि सपा बीजेपी की गोद में बैठी हुई है। हम लोग इंडिया गठबंधन से चाहेंगे इंडिया गठबंधन मजबूत हो और मायावती जी से तो पहले वो बीजेपी से दूरियां बनाए। अगर हम ये बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के उससे निकल आए, उनकी गोद से निकल आए, और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके लिए तो सदन के अंदर आप लोग सुनते होंगे कि वो चाचा भतीजे को खुद ही तय होता है कभी कभी कि कौन बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, कौन उससे बाहर निकल रहा है। इससे पहले एमपी में सीट बंटवारे की तनातनी के बाद कुछ ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप सपा और कांग्रेस के बीच भी देखने को मिले थे। वहीं विपक्षी गठबंधन में मची अंदरूनी कलह भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि 2024 के लिए विपक्षी पार्टियों का एकजुट हो पाना असंभव है तो शायद गलत नहीं होगा। फिलहाल सियासत में कौन कब तक किसका विरोधी रहे और कब किसका दामन थाम ले, इसका अंदाजा तो खुद सियासतदान को भी नहीं होता। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे सियासी घटनाक्रम में आगे चलकर और क्या दिलचस्प मोड़ देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के अलावा राजनीतिक गलियारों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।